नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। बीते कुछ वक्त पहले सूबे के मुखिया ने 19 जिलों की घोषणा की। घोषणा के बाद ही सूबे का सियासी और भौगोलिक नक्शा पूरी तरह से बदल गया। कहीं नए जिलों की घोषणा को लेकर बहुत खुशी का माहौल था, तो कहीं जिला नहीं बनाने को लेकर नाराजगी थी। सबके अपने अपने तर्क थे, अपनी अपनी राय थी कि आखिर उनके जिले को क्यों नहीं चुना गया। सबसे ज्यादा नए जिलों की घोषणा में सबसे रोचक तथ्य दूदू से जुड़ा था, क्योंकि दूदू देश की पहली ग्राम पंचायत थी जो सीधा जिला घोषित की गई और इसी घोषणा के साथ ही आसपास के क्षेत्र के लोगों ने विरोध जताना भी शुरू कर दिया। विरोध होते होते यहां तक पहुंच गया कि जिस दूदू को जिला बनाया गया, वहां सांभर फुलेरा को जिला बनाने की मांग करने वाले प्रदर्शनकारी हाईवे तक चक्का जाम करने पहुंच गए। वहीं जब सूबे के मुखिया को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने माननीयों संग मंथन के बाद कर दी अलग जयपुर देहात जिला बनाने की घोषणा। बात आज इसी खास मुद्दे पर। शहर का एक जिला हो जाएगा, बाकी देहात का जो एरिया बचेगा वो एक जिला बन जाएगा। तो बेहद अहम मुद्दा है, जहां पहले डिमांड हो रही थी, फिर जिले बनते हैं, जिले बनने के बाद भी नाराजगी देखने को मिलती है और अब फिर से पेच फंसता नजर आ रहा है। जहां नाराजगी देखने को मिली, सड़कों पर लोग भी आ गए। बेहद अहम मुद्दा। चलिए इस पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ नीरज जैन जी हैं, बीजेपी नेता हैं, ज्योति खंडेलवाल जी हैं, पूर्व मेयर हैं जयपुर के। जगरूप सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व कलेक्टर जयपुर। जितेंद्र सिंह शेखावत जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही नरेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत ज्योति जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि जिला बनाने की मांग, फिर अचानक 19 जिलों की घोषणा। कहीं खुशी कहीं गम था। जो लोग इंतजार कर रहे थे जिले के लिए, उन्हें नहीं बना पाए, नाराजगी भी देखने को मिली। लेकिन अब वापस पेच फंसता नजर आ रहा है। कोई दूदू में शामिल नहीं होना चाहता है, खुद विधायक सब नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तो जब कोई खुश नहीं है, किसी तरह की कोई सब चीजें प्रॉपर हो नहीं पा रही, तो जिला बनाया क्यों गया? कैसे इस नाराजगी को दूर करेंगे? क्या दूदू अकेला अपने आप में ही जिला है या कोई शामिल ही नहीं होना चाहता? क्या वजह है इसकी? क्योंकि जो विरोध कर रहे हैं, जो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, वो अपने ही विधायक हैं। देखिए श्वेता जी, जब इतना बड़ा फैसला लिया जाता है, मैं कहूँगी कि ये राजस्थान के नहीं देश के इतिहास में एक बहुत ऐतिहासिक फैसला था, जहाँ 19 जिलों की घोषणा एक साथ की गई। और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो एरिया वाइज भी अगर हम इसको देखते हैं तो निश्चित रूप से इसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं और उसके हिसाब से बहुत बड़े बड़े ये जिले थे, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोगों को ही दूर जाना पड़ता था और लोगों को ही बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। और बहुत से जिलों की डिमांड थी। इसी बात को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया और बहुत ऐतिहासिक निर्णय था। जब इतना बड़ा निर्णय होता है तो उसमें कुछ समस्याएं आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। आप देखेंगे बहुत सारे जिले जो है घोषित किए गए थे, वो बन चुके हैं, सीमांकन हो चुका है, कलेक्टर की नियुक्ति तक हो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं कहूंगी कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि बहुत सारे जिलों में अपनी कार्यप्रणाली शुरू हो चुकी है और लोगों को लाभ मिल चुका है। जहां तक कुछ समस्याओं की बात आ रही है कि कहीं कहीं कुछ समस्याएं जो हैं वो सामने आ रही हैं, तो निश्चित रूप से आज इसी बात को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक ली, रिव्यू बैठक ली, जिसमें कुछ अगर कोई समस्या है, कोई विधायक अपनी बात कहना चाहते हैं या किन्हीं को कोई समस्या आ रही है कि हमको इसमें शामिल होना है, नहीं होना, उनको उन्होंने पूरी उससे सुना है और जन भावना के अनुरूप ही निर्णय भी लिया गया। जैसे अगर हम जयपुर शहर की बात करें तो पहले ऐसा देखने में आ रहा था कि जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण को 2 हिस्सों में बांटा गया, लेकिन जयपुर की जन भावनाओं के अनुरूप, क्योंकि जयपुर के सभी धर्म, जाति, राजनीति से जुड़े हुए विरोध हुआ तभी तो फिर देहात बना। नहीं, देखिए विरोध नहीं हुआ, लोगों ने अपनी जन भावनाएं, मैं तो खुद उस अभियान का हिस्सा रही जिसमें जयपुर को एक ही जिले के रूप, शहर को एक ही जिले के रूप में रखने का जो है वो अभियान एक चलाया गया, जिसमें जितेंद्र जी भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी उसमें शामिल थे, क्योंकि वो हेरिटेज से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो जयपुर की विरासत एक बची रहे, जयपुर का एक अपना कल्चर है, जयपुर अपनी ऐतिहासिकता के लिए जाना जाता है। तो उसी भावना के अनुरूप हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से, यहाँ के जनप्रतिनिधि जब संपर्क किया और उनको अपनी भावनाएं पहुंचाई, तो आज देखिए आप खुद ही निर्णय सामने आया। बिल्कुल ठीक है। वैसे भी बांटने से बेहतर होता है कि एकजुटता रहे, एक साथ रहे, तो उसमें ज्यादा खुशी दो बांटे, लेकिन दो बांटने में हाथ बनाने कर दो बांटने में ऐतिहासिक और विरासत को चेंज नहीं किया। नीरज जैन जी, देखिए मंशा यहाँ पर साफ की ज्योति जी ने कि क्या मंशा थी जिले बनाने की। ठीक है, जो नाराजगी थी उसे दूर करने की कोशिश की जा रही, लेकिन बीजेपी सीधे तौर पर कहती है कि जन भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया, चर्चा नहीं की गई, बात नहीं की गई, लेकिन अब तो बना दिए गए जिले। नाराजगी को दूर करने की भी कोशिश है, फिर भी बीजेपी का स्टैंड क्या? देखिए, जिले बनाने की घोषणा
कुल मिला के घोषणावीर मुख्यमंत्री जी का बाय द विधायक टू द विधायक फॉर द विधायक जो एजेंडा था उस एजेंडे पे काम हुआ। जिन जिलों की घोषणा होनी चाहिए उनका तो हम भी स्वागत करते हैं कि जिनकी आवश्यकता है, जिन तहसीलों की इस प्रकार की स्थिति थी वहां पर बनना चाहिए था, लेकिन जहां आवश्यकता नहीं वहां जिले की घोषणा, फिर वहां पर इस प्रकार का चैलेंज कि माँ का दूध पिलाया है तो महा पढ़ाओ। तो मुझे लगा कि चौबे जी छब्बे बनने गए थे, दुबे जी बनकर लौटे। इस प्रकार के धरना प्रदर्शन आंदोलन के बाद जनता की अगर राय ली होती, अगर वहां की प्रशासनिक स्थिति को देखा होता, भौगोलिक स्थिति को देखा होता, तो इस प्रकार का निर्णय नहीं करना पड़ता, दूध की जगह वापस जयपुर पर लौट करके नहीं आना पड़ता। इसी प्रकार की स्थिति राजस्थान में कई जगह बन रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र, गृह क्षेत्र जोधपुर की भी यही स्थिति है, हमारे अजमेर के अंदर भी यही स्थिति है कि केकड़ी को जिला बना दिया, लेकिन केकड़ी के साथ न नसीराबाद जाना चाहता है, न मसूदा जाना चाहता है। तो इस प्रकार की स्थिति राजस्थान भर में मिलेगी आपको। आज उन्होंने जो जयपुर के बारे में निर्णय लिया है, कल हो सकता है जोधपुर के बारे में निर्णय ले, तो उनकी जो घोषणा है वो विड्रॉ करने की स्थिति उनकी बनती जा रही है। राजस्थान भर का न तो उन्होंने भौगोलिक परिस्थिति को देखा, ओएसडी नियुक्त किए, कोई कलेक्टर नियुक्त नहीं है, ओएसडी नियुक्त किए, आर्थिक उसकी स्थिति का अंदाजा नहीं लिया। राम लुभाया कमेटी, उस राम लुभाया कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले घोषणा कर दी। यानी नीरज जी, आप ये कह रहे कि तैयारियां नहीं की गई, बिल्कुल कोई तैयारी नहीं, बिना तैयारी केवल चुनावी तैयारी के आधार पर उन्होंने ये घोषणा की। ठीक है, जितेंद्र शेखावत जी और बेहतर बता सकेंगे भौगोलिक स्थिति की जब बात करते हैं सवाल उठते हैं। सर, क्या लगता है आपको, जो जिले बनाए गए या जिस तरह से तैयारी की गई वो तैयारी वाकई में अधूरी है जिस तरह से बीजेपी कह रही है, या फिर जहां पर जरूरत नहीं थी उन जिलों को नहीं बनाया जाता तो और बेहतर स्थिति हो सकती थी? कुल मिलाकर ये है कि जयपुर को पहले दो भागों में बांटा था, उत्तर और दक्षिण में। जी। जयपुर की जनता ने आंदोलन किया, और आंदोलन भी उस टाइप का आंदोलन नहीं था, केवल अनुरोध पूर्वक जो आंदोलन होता है उस तरह का आंदोलन किया कि जिसमें हमने कोई आंदोलन किया तो उसमें कोई अशांति का और इस तरह का माहौल नहीं था। ज्योति खंडेलवाल जी हमारे इस आंदोलन में साथ थी, सुरेश मिश्रा जी हमारे साथ थे, सुनील कोठारी जी साथ थे, और एक आह्वान किया गया कि जयपुर को दो भागों में बांट दिया आपने और उत्तर और दक्षिण कर दिया। जयपुर की जनता से पूछा नहीं गया, यहाँ के नगर निगम के पार्षदों से पूछा नहीं गया, और जब बाद में विधायकों से हमने बात की तो कांग्रेस के विधायक भी ये कह रहे थे कि हमसे नहीं पूछा गया, और फिर बीजेपी के विधायक भी ये कह रहे थे कि हमसे नहीं पूछा गया। और इस तरह मिलकर के और जयपुर की जनता ने जो विरोध के स्वर दिखाए, तेवर दिखाए अपने, और आज जो मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया है ये जयपुर के लिए तो बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से, कि जयपुर को इन्होंने एक हेरिटेज सिटी है, यहाँ के परकोटे को उन्होंने एक कर दिया। पहले परकोटे के बीच में उन्होंने तलवार चलाई थी, अब परकोटा जो 9 वर्ग मील में बसा है, वास्तु के हिसाब से ग्रह 9 है, और जयपुर का परकोटा और जयपुर जो बसा हुआ है वो 9 वर्ग मील में बसा है। 7 इसमें दरवाजे हैं, सूर्य के रथ के 7 घोड़े हैं, और सप्त ऋषि मंडल है, उसी के हिसाब से सारा जयपुर के 7 दरवाजे हैं, और ये उस दृष्टि से बसा हुआ है। अगर ये पहले नहीं होता तो ऐसे लगता है कि तीनों जो चौपड़े हैं, पहली चौपड़ जिसमें महासरस्वती बैठी हुई है, और सरस्वती को मानने वाले लोग जितने भी प्रकांड विद्वान हैं उनको जय सिंह जी ने वहाँ पर बसाया था। उसके बाद में जो बड़ी चौपड़ है जिसको माणक चौक चौपड़ बोलते हैं, माणक चौक चौपड़ पर जितना कारोबार करने वाले जोहरी आदि लोग थे उनको बसाया गया। ऐसे ही रामगंज चौपड़ जहाँ पर लड़ने वाले लोगों को, जो माँ दुर्गा माँ काली को मानने वाले लोग थे उनको बसाया गया। अब इसके बीच में जो जिस तरह की तलवार चलाई गई थी पहले, आज बड़ा सुखद है कि लोगों ने यहाँ लोगों की भावना का माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया, और इसके लिए हम बधाई देते हैं सरकार को। तो और आगे की हमारे जो आंदोलन की रणनीति क्या होगी, या हम किस तरह का आंदोलन नहीं कह सकते, हमारा अभियान था, उस अभियान के बारे में हम सोचेंगे, विचार करेंगे। जिन लोगों ने क्योंकि हमारी उन लोगों से अब तक बात नहीं हुई है, कोठारी जी से भी बात नहीं हुई है जो आंदोलन के अगुवा हैं हमारे, उनसे हम बात करेंगे, और वो किस तरह से किया है ये सरकार का जब कागज सामने आएगा
ठीक तब है। हमको पता उसके बाद लगेगा। आगे की रणनीति इस अभियान को लेकर कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, ये हम देखा तय जाएगा। करेंगे। ठीक है, ये तो जयपुर की बात हो गई, लेकिन जगरूप सिंह जी, अहम सवाल तो ये कि दूदू हो गई या केकड़ी हो गई, इन चीजों को लेकर, इन जिलों को लेकर जो बनाया गया है, जो विवाद हो रहा है राजनीतिक तौर पर, फायदे नुकसान नफा के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, इसे कैसे ठीक किया जाएगा? क्या आपको लगता है कि इसे लेकर जो फैसला किया गया वो गलत है, या फिर जो विरोध हो रहा है वो गलत है? देखिए, राज्य सरकार को, जो सक्षम राज्य सरकार हो, उसको राजस्थान लैंड एंड एक्ट की धारा 15 और 16 के तहत, खास तौर से 16 के तहत किसी भी समय पूरे संपूर्ण प्रदेश के डिवीजन को, जिलों को, तहसीलों को, उप तहसीलों को बनाने का, उनमें संशोधन करने का, उनको परिवर्धित करने का हमेशा अधिकार है। इसके लिए कमेटी बनाई और कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी, 19 जिलों की घोषणा एक साथ हुई। तो ये हमेशा प्रशासनिक सुविधा और सुविधे की दृष्टि से होता है, ताकि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए, लोगों को स्थानीय स्तर पे अपनी सेवाएं मुहैया हो सकें। और जहां तक रहती है कि हर विधायक है अपने क्षेत्र में मुख्यालय स्थापित करना चाहता है, जिला बनवाना चाहता है, हर क्षेत्रीय पार्षद भी ये चाहता है कि उसके क्षेत्र में मुख्यालय बने। तो ये जन आकांक्षाओं के अनुरूप जनतंत्र में फैसले होते हैं, और अभी नोटिफिकेशन हुआ नहीं है जी। जिलों की सीमाओं का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। मैं भी इसके फर्स्ट इंडिया के माध्यम से पूर्व में भी जब डिबेट हुई थी जी। तब इसकी प्रासंगिकता पे प्रश्न उठाया था। तब भी मैंने कहा था कि जैसे शहर और ग्रामीण क्षेत्र में, खास तौर से जयपुर शहर है, एक विशिष्ट प्रकार का शहर है। तो इस मुहिम में जैसे कतिपय समाचार पत्र, प्रमुख समाचार पत्र जो अपने राजस्थान से प्रकाशित होते हैं, उनकी भी मंशा थी, नागरिकों की भी मंशा थी कि जयपुर शहर को एक रखा जाना चाहिए। क्योंकि जयपुर जिला काफी बड़ा है, तो इसको प्रशासनिक दृष्टि से विभाजित करना भी वांछनीय। तो एक इसमें कोटपुतली बहरोड जिला बना दिया। अब उत्तर दक्षिण 2 हिस्सों में बांटने से ये होता है कि शहर को आधे आधे बांट दिए जाते, तो शहर का कैरेक्टर इससे खराब होता। तो मैं समझता हूँ जन भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो काफी संवेदनशील है जन आकांक्षाओं के प्रति, उन्होंने ये स्वागत योग्य कदम अभी उठाया है। और अभी चूंकि नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, सभी विधायक चाहते हैं कि उनके विधानसभाई क्षेत्र में मुख्यालय बने, तो कहीं पर भी संपूर्ण कोई रेफरेंडम करके जिले नहीं बनाए जा सकते। इसकी जो प्रॉक्सिमिटी देखते हैं, क्वांटिटी देखते हैं, एक आर्थिक सादृश्यता और समतुल्यता देखते हैं, तो इसके लिए कमेटी बनाई हुई है। कमेटी ने निश्चित रूप से परीक्षित करके रिपोर्ट दी। उसमें कमोबेश प्रशासनिक दृष्टि से, कुछ राजनीतिक दृष्टि से, कुछ अन्य फैक्टर बहुत सारे होते हैं, उनके आधार पर जिलों की घोषणा की जाती है। अभी चूंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, तब तक आप कभी भी फॉर श्योर नहीं बता सकते कि ये क्षेत्र, चूंकि जो धारा राज्य सरकार को सक्षम बनाती है, वही धारा ये भी कहती है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं हो जाए तब तक ऐसी सीमांकन हम अंतिम नहीं मानेंगे। तो अभी प्रक्रिया चल रही है। अच्छी बात है कि जहां जहां विरोध हो, वो अभी स्टेज है, तो वहां जन आकांक्षाएं अगर सामने आती हैं, तो राज्य सरकार को मैं समझता हूं कि उनकी बात को ध्यान में रखते हुए, कुछ को समित करते हुए, कुछ को समझाते हुए ये परिवर्तन और परिवर्धन करना चाहिए। अनवरत प्रक्रिया, इसमें कुछ भी अनहोनी बात नहीं है। ठीक है, ये आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, आते हैं इस तरह की दिक्कतें, अड़चने, धीरे धीरे करके एक चीज सॉर्ट आउट करके और उसको प्लान आउट किया जाएगा, ताकि प्रॉपर रहे एट द एंड। अभी तो चीजें चल रही है प्रोसेस में भी। नरेश जी, अब देखिए, अलग अलग बातें की और बहुत सही है, स्वागत भी किया जा रहा है इस फैसले का कि चलिए विरोध हुआ, 2 टुकड़े जयपुर के करने की बात हो रही थी, जयपुर देहात बना दिया गया, और विपक्ष भी अपने स्तर पर अपने तर्क और अपनी बात रख रहा है। लेकिन दूदू का जो दंगल है, उस पर विराम कैसे और कब लगेगा? फुलेरा हो, सांभर हो, चाकसू है, कोई शामिल ही नहीं होना चाहता है कि हम उस पर जाएंगे ही नहीं। और इसी बात को लेकर ये जो विरोध और ये दंगल जो चल रहा है, लग रहा है कि इसमें विराम जल्द लग पाएगा, कोई रास्ता निकलेगा? श्वेता, देखिए, 2 कारणों से जिले बने थे। एक तो लोगों की मांग थी, जो बनने भी चाहिए थे, जैसा अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा है, और साथ में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण हो, इसके लिए जरूरी भी है। लेकिन चुनावी साल है, तो ऐसे में इस चुनावी साल में फ़ायदा कैसे मिले, ये इसको भी मद्देनज़र रहते हुए कुछ फैसले हुए हैं, ऐसा लग रहा है। और उसी का अब ये परिणाम है कि जब विरोध का स्वर दिख रहा है, तो चूँकि कहीं नुकसान ना हो, अगर फ़ायदे की सोच रहे हैं कहीं नुकसान ना हो, तो इसलिए अभी से इस पर कह सकते हैं
कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक दूदू की बात है तो देखिए, जैसे आपने कहा पंचायत समिति से सीधा जिला बना दिया गया और शायद दूदू की जनता के और वहाँ के विधायक को भी एक सरप्राइज गिफ्ट मिला था ये, जिसकी कोई मांग नहीं थी, लेकिन जिला बना दिया गया था। और रही जयपुर की बात, तो जयपुर की बात तो बताइए कि किस तरह लोगों की भावनाएं थी और इसके लिए एक अलग तरीके का आंदोलन हुआ था। कोई हिंसा नहीं हुई थी, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ था, कहीं रास्ते नहीं रोके गए थे। तो और ख़ास बात यह है कि इस प्रदर्शन में यहाँ के जो विधायक है, मंत्री, उन्होंने भी सहयोग किया था और एक कैबिनेट मंत्री ने तो आज के फैसले से पहले ही कह दिया था कि वो ये फैसला नहीं होने देंगे, जयपुर एक रहेगा। यही बात दूदू की, दूदू को देख के कि कांग्रेस के जो विधायक है वो ही विरोध कर रहे हैं। आप चलिए, लालचंद कटारिया है, वो कह रहे हैं कि मेरा जोबनेर दूदू में नहीं जाएगा। आप वेद सोलंकी कह रहे हैं मेरे चाकसू का एक गांव है वो हम दूदू में नहीं जाने देंगे। फुलेरा है और सांबर है, वो कह रहे हैं कि हम उसमें नहीं जाएंगे। तो अगर जैसे आज प्रताप सिंह से जो मेरी बात हुई थी तो उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई आदमी नहीं जाना चाहता कहीं पे तो उसको जबरदस्ती नहीं भेजा जा सकता, यानी वो भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं। साथ में उन्होंने एक जो लाइन और बोली थी, उन्होंने कहा चुनावी साल है और हम ऐसा जबरदस्ती नहीं कर सकते कि कहीं फायदे की जगह नुकसान हो। तो देखिए, इस पूरे मामले को शामिल होने से नुकसान है, होगा। इसीलिए सब उसके अगेंस्ट में है। वजह क्या है? बिल्कुल, बाबूलाल नागर भी शामिल नहीं थे बैठक में। बाबूलाल नागर का क्या माने कि उनका व्यवहार इस तरह है कि साथ नहीं जाना चाहते या देखिए, फिर कोई और बाबूलाल नागर को खुद को राजनीतिक फायदा हो सकता है दूदू बनने से, लेकिन जो बाकी जो मैंने आपको नाम बोले उन क्षेत्रों के, चाहे वेद सोलंकी की बात करें चाकसू से, चाहे लालचंद कटारिया की बात करें, बगरू विधायक की बात करें जो विरोध कर रहे थे, इनको जो है ये नहीं चाहते थे, इनकी जनता नहीं चाहती थी, तो इनको पॉलिटिकल नुकसान हो सकता था। कोई भी व्यक्ति चुनावी साल में नहीं चाहता कि उनको पॉलिटिकल नुकसान हो। अब ये तमाम जो लोग हैं वो कांग्रेस के नेता है, इसलिए उन्होंने विरोध किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए राजनीतिक नफा नुकसान एक जगह है। मैं चूंकि जयपुर का जिला कलेक्टर भी रहा हूँ और सांबर उपखंड का भी 2 साल मतलब तब ये समेकित था, तो अगर दूदू बनता है तो दूदू मध्य में स्थित है। अगर सांबर या फुलेरा या जोबनेर ये साइड में है, क्योंकि मैं जो समझता हूँ कि जयपुर ग्रामीण जिला बनेगा तो उसमें मैं समझता हूँ चाकसू भी आएगा, फागी भी आएगा, मौजमाबाद भी, ये 3 तहसील तो इधर की आएंगी। तो इधर से फुलेरा, सांबर और किशनगढ़, रेनवाल, जोबनेर, तो मैं समझता हूँ कि ये मध्य में स्थित है दूदू। अब ये ठीक है कि राजनीतिक सुविधा से राजनीतिक दल चाहे जहां बनाए, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से ये भी देखा जाना चाहिए कि कोई जो जिला बनाया जा रहा है, जिसको मुख्यालय बनाया जा रहा है, वो दूरस्थ नहीं हो। और रही बात पंचायत की, तो मैं आपको बहरोड और कोटपुतली का जो जिला है वो संभवतः उसका OST जो चिन्हीकरण कर रहे हैं वो वहाँ पनियाला मोड़ पे कर रहे हैं, जो कोटपुतली से 19 किलोमीटर है, वो तो पंचायत ही है। तो ये सारी बातें अहम नहीं रहती। मैं समझता हूँ कि जनतंत्र में जनता की आवाज है, आकांक्षाएं हैं, हर व्यक्ति को नहीं सुना जा सकता। क्षेत्रीय विधायक जो कहते हैं कि मेरा स्थान किसी का स्थान नहीं होता, ये तो देखिए टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, आज वो वहां से, कल हो सकता है वो दूसरी जगह से चुनाव लड़े। तो ये बातें तो मैं समझता हूँ कोई किसी की ये राजतंत्र नहीं है, ये जनतंत्र है। नीरज जी, विपक्ष चलिए विरोध कर रहा है, लेकिन विपक्ष ने भी अपनी बात रखी होगी। जैसे आप लोग भी कह रहे हैं कि कोई चर्चा नहीं की, बात नहीं की है, जन भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया, लेकिन जो बातें सामने आ रही है उस पर चर्चा हो कि फैसला देहात, जयपुर देहात को लेकर बना, तो क्या विपक्ष ने भी कोई राय रखी, कोई सलाह यहाँ पर सुझाव दिया? देखिए, सुझाव देने के लिए अगर मुख्यमंत्री बुलाएं तो बिल्कुल जाएंगे। कमेटी हमारे कमेटी के अंदर जाकर के हमारे विधायक अपनी आपत्ति दर्ज करा करके आए। जो फुलेरा विधायक है वो लगातार इस बात को तायद करते रहे, विरोध जताते रहे कि फुलेरा दूदू के साथ नहीं जाएगा। हमारे किशनगढ़ के जो सांसद आते हैं, हमारे भागीरथ चौधरी अजमेर के जो सांसद है, उन्होंने रूपनगढ़ को लेकर के किशनगढ़ का जो पार्ट यहाँ पे जोड़ा जा रहा है उसको लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। तो निश्चित रूप से हमारे जो विधायक है, सांसद है, जनप्रतिनिधि है, प्रधान है, उन्होंने कमेटी को जाकर के अपनी राय रखी है, अपना ऐतराज दर्ज कराया है। जनता की जो भावना है, जन भावना, उसको दर्ज कराया है। माननीय कलेक्टर साहब कह रहे थे, हमारे पूर्व कलेक्टर साहब कह रहे थे कि सेंटर पॉइंट है, लेकिन रूपनगढ़ और दूदू के बीच में तो कोई तारतम्यता ही नहीं है। फिर दूदू से जोड़ने की क्या आवश्यकता? ज्योति जी कुछ कहना चाह रही थी आपकी बात। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी, अभी श्वेता आपने भी इस बात को कहा कि लोग इसलिए नहीं जुड़ना चाह रहे हैं कि वहाँ पे बाबूलाल नागर जी विधायक है क्या। देखिए, कोई भी जनतंत्र है, यहाँ पर कोई पर्टिकुलरली कोई उसी जगह, हम तो चाहेंगे कि वो विधायक हैं, जीत करके आए, लेकिन बात ये नहीं होती कि आप ये विधायक है तो इसलिए हम इनके साथ नहीं जाते, ऐसा नहीं होता है। सुविधाजनक जरूर स्थिति होती है। देखिए, 2 तरह की बातें होती है। जैसे रामलू भाई कमेटी की हम बात करते हैं तो उन्होंने बहुत ज्यादा
प्रशासनिक तौर पर इस चीज को देखा, क्योंकि हमने जयपुर के मामले में देखा, उन्होंने कहा कि जयपुर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एक कलेक्टर रहता है तो बहुत ज्यादा वर्कलोड रहता है, ये सच्चाई भी है। लेकिन उन्होंने केवल प्रशासनिक तौर पे उसके 4 हिस्से कर दिए कि कोटपुतली हो गया, दूदू हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। लेकिन जब जनभावनाओं की बात आती है तो उसमें बात आई कि नहीं, विरासत भी एक इंपॉर्टेंस रखती है, एक शहर की एक अपनी एक नेचर होता है, कल्चर होता है, वो भी इंपॉर्टेंस रखता है, उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। जहां तक बात जयपुर, देखिए मुझे लगता है कि दूदू में ना जाने की बात नहीं है, जयपुर से अलग ना होने की बात है। और जयपुर से ना अलग ना होने का तो एक दूसरा कारण ये आ जाता है कि जयपुर चूंकि कैपिटल है, राजस्थान की कैपिटल है, कैपिटल के शहर के साथ, जिले के साथ अगर आप जुड़ करके रहते हो तो उसका डेवलपमेंट जो है वो थोड़ा और डिफरेंट तरीके से हो सकता है, हम कह सकते हैं, क्योंकि कैपिटल होने के नाते लाभ मिलता है, फायदा मिलता है, तो इसलिए नहीं जाना चाहते, एक बात हो सकती है। लेकिन फिर भी प्रशासनिक तौर पर अगर लोगों को अगर उस जगह पर पहुंचना ज्यादा आसान है तो मुझे लगता है कि अगर सरकार इस बात को कहीं तो जरूर समझेगी। आपसे जितेंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो आप दूदू की बात कर रहे हैं, दूदू जब से जिला बनाने की घोषणा हुई है तब से पूरे राजस्थान में इसके खिलाफ में चर्चा है। जहां भी आदमी से बात करते हैं वो कहता है कि ये ग्राम पंचायत थी और ग्राम पंचायत को किस उद्देश्य से लेकर के और इसको जिला बना दिया गया। मेरा विचार ये है कि सांबर को जिला बनाया जाना चाहिए, वो इसलिए कि ये एक हेरिटेज सिटी है सांबर, दूसरा संस्कृति का केंद्र है, वहाँ नमक का केंद्र है, वहाँ अंग्रेज रहे हैं, वहाँ पर राजा महाराजाओं का रहा है, वहाँ इतनी बड़ी नहर, झील, और फिर सांबर का जो इतिहास है वो चौहानों के पहले का है। आज जो ये जयपुर आमेर के भी पहले का, सांबर में 2 निजाम बैठते थे, 2 निजाम बैठते थे सांबर में। तो और सांबर के बारे में उम्मीद करते हैं कि जन भावनाओं का ख्याल आगे रखा जाए, मुख्यमंत्री जी रख रहे हैं और आगे भी रखेंगे, और आगे भी आगे तो उनके सरकार अनुरूप ही इस पे फैसले भी लिए करेगी। जाए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, चर्चा हुई, सफल भी हुई, जयपुर देहात बना, 2 हिस्सों में जयपुर को बांटने की बात थी, उससे इतर ही ये फैसला लिया गया, स्वागत योग्य है। लेकिन अभी भी इंतजार है कि कम से कम जन भावनाओं का ख्याल रखा जाए, आम जन के लिहाज से इस पर फैसला किया जाए, जो भी बदलाव करने वो किया जाए, ना कि राजनीतिक तौर पर। ये प्रदेश की जनता भी चाहती है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।